नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। पेश है मुंबई सहित महाराष्ट्र की तमाम खबरें। श्रद्धा के कातिल को फांसी सख्त कानून बनाने की उठ रही मांग। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वाकर की दिल्ली के मेहरौली में उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला की कथित तौर पर हत्या करके शव के 35 टुकड़े कर उसे बेरहमी से फेंक देना पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। हालांकि आरोपी आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच वारदात में समय के साथ साथ कई सारे राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। वहीं अब आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की मांग और नए कानून बनाने की बात जोरों पर चल रही है। महाराष्ट्र की बेटी के नाते मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जहां विरोध चल रहा है, वहीं मुंबई से सटे ठाणे शहर के रुद्र प्रतिष्ठान जय फाउंडेशन के संस्थापक ने कड़ा तेवर व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट सहित केंद्र सरकार को इस मामले में तत्काल दखल देकर परिवार को न्याय, आरोपी को सजा और इस तरीके की मानसिकता रखने वालों के लिए कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई सहित आसपास के इलाकों में शिवसेना सहित तमाम लोगों द्वारा श्रद्धा के हत्यारों को तत्काल फांसी दी जाए, इस तरीके की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित ठाकरे की शिवसेना श्रद्धा हत्याकांड को लेकर काफी आक्रामक है। आजाद भारत समाचार के लिए मुंबई से साहबुद्दीन की खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि श्रद्धा मर्डर केस यह हमारे देश में पहला केस नहीं है। आपने देखा होगा कि ये एक ट्रेंड बन गया है और लव जिहाद के तहत ये बाकायदा प्लान करके किया जा रहा है। इस पे सरकार से हमारी मांग है कि इसे तो पहले फांसी मिले, क्योंकि इससे लोगों के बीच में सरकार फास्ट ट्रैक पे इस केस को चलाए, जल्दी से जल्दी इसको सजा दे, ताकि ये एक राजनीति का मुद्दा ना बने। और हमें संविधान में कुछ अब ऐसा संशोधन करने का समय आ गया है कि उस कानून के डर से आगे फिर इस तरीके का भविष्य में कोई और श्रद्धा ना बने। आपने देखा होगा कि निर्भया हत्याकांड के बाद चला कि अब देश में कोई दूसरी निर्भया नहीं बनेगी। अब उसके बाद में फिर आपने देखा होगा देश के अलग अलग इलाकों से हमें वो सारी चीजें सुनने में आती है। और श्रद्धा मर्डर केस ये बहुत ही एक सेंसिटिव केस है, जिसे पूरे प्लान तरीके से किया गया है। आपने उस आरोपी का स्टेटमेंट सुना होगा कि ये लोग अंग्रेजी पिक्चरों से मोटिवेट होके किस तरीके से क्राइम को करना है। आप सोचिए कि कितना कोल्ड ब्लडेड है क्रिमिनल कि उस बच्ची के शरीर के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख रहा है और पूरी दरिंदगी के साथ वो उसे ले जाके जंगल में जानवरों को भोजन के रूप में दे रहा है। मतलब इसके बारे में हमें किसी भी तरीके का इंसानियत इस इंसान में बचा नहीं है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। इन्हें मैं सरकार से, माननीय न्यायालय से मेरी विनंती होगी कि इन्हें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे इस केस को चलाया जाए, इन्हें फांसी दी जाए और साथ में ही इस तरीके की जो भी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये लोग कर रहे हैं, इस पे हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। जल्द से जल्द कानून बनाने पड़ेंगे ताकि कोई और बेटी श्रद्धा की तरह किसी और का शिकार ना बने। और ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही संकट का समय है कि हम लोग अपने बच्चियों को एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ले रहे हैं और बाहर जब वो खुले वातावरण में जी रही हैं तो इस तरीके के लोग उन्हें टारगेट करके लव जिहाद के तहत उनके साथ इस तरीके का दरिंदगी का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक ही बहुत बड़ी चिंता और सोच का विषय है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई कठिन और कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं महाराणा राजपूत महासंघ की तरफ से इस जो हत्याकांड हुई है श्रद्धा का, उसमें मैं घोर निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कभी भी किसी भी समाज या किसी भी चीज़ों के लिए सारी चीज़ें कभी ना हो। जो आज हुआ है यहाँ पे, जो हत्याकांड हुई है, वो बहुत निंदनीय है। इसका मैं खेद करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज एकदम परेशान हो चुका है। ऐसी दरिंदगी ये सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मानवता शर्मसार हो गई। समाज में ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, ये पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं फिल्मों के जरिए, ये गलत बात है। और अब जिम्मेदारी ये आ गई है कि अब हम लोगों को खड़ा होकर के एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट
माननीय न्यायालय सभी का मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं, ऐसे नृशंस हत्यारे को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, ये समाज के लिए ये अभिशाप है। हमने कभी अभी दिल्ली में हुआ था सब, ये आपने देखा, उससे हमने एक सीख ली थी। बावजूद उसके बार बार ऐसी घटनाएं आ रही हैं। हमारी बहन बेटियां दरवाजों से बाहर निकलेंगे कैसे? अगर ठीक है लड़की ने एक विश्वास किया, विश्वास करके वो अपने विश्वास पर कायम रही, उसके साथ ऐसी घटना गलत बात है। ये इसकी घोर नृशंस, इस पर लोगों को खेद होना चाहिए। और आज भी अगर हम खामोशी से बैठ करके तमाशबीन बन करके, मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूं नाना प्रकार के लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। कई लोग मजाकिया लहजे में लिख रहे हैं, क्या आप लोगों की बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना हो जाएगी तो आप लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे? वो हमारी बहन बेटी थी ना, हमारे भारत की एक नागरिक थी ना। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, जो भी जिम्मेदार गतिविधियां हैं, हम लोग समाज में रह रहे, हम कैसे आजादी से घूमे? हमारी बहन बेटियां रोज बाहर जाती हैं, एजुकेशन के लिए जाती हैं, काम करने जाती हैं। हम तो प्रशासन को ध्यान में रख करके कि प्रशासन हमारे साथ है, सारी व्यवस्था है और प्रशासन अपनी भूमिका बड़ी शक्ति से निभा रहा है। बचेगा नहीं कोई, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन आम नागरिकों को, हमको, आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारी बहन बेटियां कहां जा रही हैं, कैसे लोगों के बीच में बात कर रही हैं, कैसे क्यों, कौन कौन से लोग उनके संपर्क में है। हम लोगों को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हम ये जब जिम्मेदारी लेंगे, हम दूसरों पर उंगली को उठ के उठाए। आज उसके साथ हुआ घटना, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो मैं कलाकार के नाते भी कह रहा हूं, कलाकार तो हूं, साथ में एक इंसान भी हूं। आज भी दिल रो रहा है जब से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, बहुत ये गलत बात है। मैं महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ की तत्वाधान में आदरणीय अधिवक्ता धनंजय सिंह सिसोदिया जी के इस भावना प्रधान मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बड़ा खिन्न हूं, अंदर से बड़ा दुख है इस बात का। और मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए।